हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, अपने परिवार का भी ध्यान रख रहे हो, उनकी भी सेवा कर रहे हो, अपनी लाइफ में बहुत खुश हो, एंजॉय कर रहे हो, किसी बात की कोई टेंशन नहीं है। ईश्वर आपकी रक्षा स्वयं करते हैं, ईश्वर के नेक बंदे हो, सबकी सहायता करते हो, किसी के दुखों का कारण नहीं बनते, किसी के आंसुओं का कारण नहीं बनते, और इसीलिए आप बहुत ही सेटिस्फाइड, हैप्पी एंड कंटेंट लाइफ जीते हो। विद दिस पॉजिटिव नोट एंड प्यारी सी ब्लेसिंग, लेट अस स्टार्ट द पार्ट 2 ऑफ आवर प्रीवियस वीडियो, जो था कि आपकी इंफॉर्मेशन कौन बराबर पास किए जा रहा है। हमने देखा था कि आपकी इंफॉर्मेशन कौन पास कर रहा है, क्या इंफॉर्मेशन पास कर रहा है, और मैंने आपसे वादा किया था, आई टोल्ड यू, कि मैं इसका पार्ट 2 जरूर बनाऊंगी। कल शिवरात्रि थी, आई वॉज फास्टिंग, तो थोड़ा सा पूजा पाठ में मेरे को टाइम नहीं मिला, सो आई एम बैक अगेन विद पार्ट 2 ऑफ दैट वीडियो। तो आज चेक करेंगे कि ये इंफॉर्मेशन किसको पास हो रही है, ठीक है, कौन है जो ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, एंड व्हाट दैट पर्सन इज गोइंग टू डू विद द इंफॉर्मेशन। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि अभी आपको इस समय क्या करने की जरूरत है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। अगर मुझे लगा कि क्यों वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, कहीं कुछ अगर लगा, तो मैं उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसकी भी रीडिंग करूंगी, ठीक है, अगर मुझे लगा तो। ईश्वर प्लीज मुझे बताएं, मेरे व्यूअर्स के जो इंफॉर्मेशन पास करी जा रही है वो किसको करी जा रही है। मेरे व्यूअर्स की इंफॉर्मेशन पार्ट 2 ऑफ द वीडियो, मेरे व्यूअर्स की इंफॉर्मेशन किसको पास करी जा रही है। सॉरी, ओके, सबसे पहले आप ही का कोई फैमिली मेंबर है, आप ही का कोई फैमिली मेंबर है, उसको आपकी इंफॉर्मेशन पास करी जा रही है। दिस पर्सन इज समवेयर इन योर फैमिली। पास का कोई झगड़ा है इसका आपके साथ, पास के किसी बात को लेकर ये आपसे गुस्सा है या इरिटेटेड है, इसे पसंद नहीं है आपका हंसना मुस्कुराना। आप अपने लाइफ में क्या कर रहे हो इसे सब कुछ जानना है। तो ये पर्सन जो है ये आपकी फैमिली का ही है, और मैं आपको बता दूं ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग करने वाला, बहुत ज़्यादा राहु वाली एनर्जी वाला है। मतलब ना, ये इंसान ना वो षड्यंत्र रचने वाला नहीं होता। देखो यहाँ ये ओवर थिंकिंग भी दिखाता है, लेकिन ये इंसान ना ओवर थिंकिंग इन अ नेगेटिव वे, वो प्लान करके प्लॉट करके बहुत ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी करके, है ना, बहुत ज़्यादा सोच समझकर फुल प्रूफ प्लान बनाकर आगे करना अपना काम, किसी को पता ना चले कि ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, और इसका काम हो जाए, तो वो वाली एनर्जी वाला है, बहुत ही चालाक किस्म का इंसान है। ये आपका कोई फैमिली मेंबर है जो आपके बारे में कलेक्ट कर रहा है इंफॉर्मेशन। और दूसरा है कि ये कोई फीमेल है, फीमेल बहुत ज़्यादा अजीब सी फीमेल है, ये अजीब सी इन द फीमेल की इतनी ज़्यादा पेशेंट लेडी है कि इसके सामने अगर पहाड़ भी आके खड़ा हो जाए तो इसके अंदर का कॉन्फिडेंस नहीं हिला सकता। बहुत ज़्यादा काम एंड कंपोज्ड एनर्जी वाली लेडी है, बहुत ज़्यादा सॉर्टेड एनर्जी वाली लेडी है ये, एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसकी पर्सनालिटी। तो कहीं ना कहीं मुझे याद है कि फर्स्ट रीडिंग जब मैंने की थी तब भी आपकी रीडिंग में ये चीज़ आया था। तो ये जो लेडी है बहुत ज़्यादा शार्प है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लेडी है, इसे समझना बहुत मुश्किल है। अगर बगल में आग भी लगी होगी, ये अपना पेशेंस नहीं खोएगी, तो बहुत ज़्यादा पेशेंट लेडी है। इसे तोड़ना, इसे हराना इतना आसान नहीं है। साथ ही साथ बता दूं, एक लेडी और है। अब आप देखो कि ये आपके लाइफ में कौन है, कि एक ये जो लेडी है ना, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहने वाली लेडी है, हर चीज़ का गांठ बनाकर बैठने वाली लेडी है, हर एक चीज़ को घोटने वाली लेडी है। कोई बात अगर हो गई उसको भूलना नहीं है, उसको अपने दिमाग में बार बार याद करना है कि उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये किया।
तो अगर आपका इसके साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ भी है कि भाई ठीक है, दो जन इंसान एक साथ रहते हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाती है, बट ये चीज़ उसको नहीं, ये इंसान उस चीज़ को नहीं भूलेगी, ये किसी को बोलेगी भी नहीं, ये उसी चीज़ को घोटेगी। और उसके बाद ये औरत जो है ना अंदर ही अंदर घुट घुट के आपको बद्दुआ भी बहुत ज़्यादा देती है, और कहीं ना वो बातों का बदला लेने के बारे में बार बार सोचती रहती है कि जब मेरे को मौका मिलेगा तब मैं बदला लूंगी। इसकी जहन से वो चीज़ें निकलती नहीं है। बट ये जो लेडी है ना, ये बहुत चुपचाप रहने वाली लेडी है और ज़्यादा ब्रेव नहीं है। लेकिन ये जो लेडी है वो बहुत ज़्यादा ब्रेव है, इसकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। पर्सनालिटी इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा देखकर समझ में आता होगा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पर्सनालिटी है, काम कंपोज रहने वाली पर्सनालिटी है। आपको इसकी आभा मंडल से पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। वेयर एज दिस पर्सन, दिस लेडी इज़ नॉट वेरी स्ट्रांग, बहुत ज़्यादा ना जिससे बोलते ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन हर चीज़ को घोटने वाली, हर चीज़ का मतलब दिमाग लगाने वाली कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, इससे मजाक करने से भी आपको 10 बार सोचना पड़ता होगा। इस तरीके की लेडी है ये लेडी जो है ना, थोड़ी सी फ्रजाइल किस्म की है, मतलब थोड़ी ज़्यादा मोटी नहीं है, प्लस अजीब सा फेस है, नॉट वेरी ब्यूटीफुल वाला फेस है। हाउएवर दिस पर्सन कैन बी लिटिल ब्यूटीफुल और गुड लुकिंग। एक इंसान जो ना थैली का बैंगन है, ये जब भी जिस साइड भी पानी का बहाव होगा ना, ये उस साइड मुड़ जाएगा। ये वो इंसान है जो आपके लाइफ में आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है दूसरों से। ये इंसान ना आपका पहले पता करेगा, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उस हिसाब से ये अपना काम करेगा। अगर आप किसी प्लॉट में इन्वेस्ट कर रहे हो, एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर आप किसी प्लॉट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये भी प्लॉट में इन्वेस्ट करेगा। मतलब ये ना आपकी एनर्जी पहले जानने की कोशिश करता है कि आप क्या कर रहे हो, और ये वही काम करेगा। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर इसे ना बाद में अगर पता चले कि आप ये काम कर रहे हो और इस इंसान को वो चीज़ पता नहीं चली, तो ये ना अपना आपा खो देता है। ये वो इंसान है ना जो समय देखकर, सिचुएशन देखकर काम करता है। जिस तरह बहाव होता है उस तरफ ये मुड़ जाता है। देयर इज़ अ वेरी हाई चांस ये इंसान ना कहीं सीक्रेटली आपको एडमायर भी करता है। क्यों मैं अब ये बात बोल रही हूँ? अब आप लोग लिखोगे मैम आपने तो ये बात बोली, इसलिए बोली कि ये ना इंसान कॉपी कैट है। कॉपी कैट इन द सेंस कि ये ना जिस साइड आपका झुकाव होगा, जिस साइड आप होंगे ना, उस साइड ये झुक जाएगा। मतलब आपका पल्लू ना छोड़ेगी। ये उस कैरेक्टर का इंसान है। तो कहीं ना ये चीज़ मानता है कि आप इससे ऊपर हो, ये चीज़ इससे पता है कि आप इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, तो ये ना उस हिसाब से काम करने की कोशिश करता है। तो ये चीज़ कंफर्म है कि अंदर ही अंदर आपको अपने से ऊपर दर्जे पर मानता है, और इसीलिए इंसान ना आपके पीछे इस तरीके से पड़ा हुआ है। जिस तरीके से जहाँ जैसी सिचुएशन होती है वहाँ वो मुड़ जाता है। अगेन दिस इज, यू कांट इवन इमेजिन, मैंने 6 कार्ड्स निकाले हैं जिसमें 3 फीमेल है, आप नहीं 4 फीमेल है आपके। 1 2, दिस वन इज 3, 4th दिस वन इज 4। तो यहाँ पर फीमेल एनर्जी बहुत ज़्यादा, इसका मतलब जो मेरा वीडियोस देख रहे हैं, ये वाला जो वीडियो देख रहे हैं, आपके लाइफ में फीमेल की एनर्जी बहुत ज़्यादा, और ये फीमेल ही है जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। दिस फीमेल इज़ वेरी रिच, वेरी ब्यूटीफुल, सेल्फ ऑब्सेसिव, अपने आप को बहुत ज़्यादा समझती है, अपने आप को दुनिया में सबसे ऊपर समझती है, बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड है, घमंडी है, बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड है, पैसे से ज़्यादा प्यार है, इस लेडी को। अपने आप को सबसे ऊपर समझती है, अपने से ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसी को देती नहीं है, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग लेडी है, काफ़ी ज़्यादा ना अपने आगे जाना नहीं चाहती, अपने आगे किसी को जाने नहीं देना चाहती। इसके आगे अगर कोई जाए तो इसे इश्यू होता है। एंड दिस पर्सन ना, इसे दुनिया भर की सारी चीज़ें चाहिए, अगर इसके मुकाबले किसी और के पास कुछ अच्छी चीज़ हो तो शी कैन नॉट डाइजेस्ट। सो ये बहुत ज़्यादा सेल्फिश लेडी है, जेलस वाली लेडी है, एनवी लेडी है, कंट्रोलिंग लेडी है, डोमिनेटिंग लेडी है।
लेकिन बहुत 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 ज़्यादा ना शो ऑफ में बिलीव करती है। ये लेडी ना अगर 10 रुपये खर्च के आएगी ना तो आपको 50 दिखाएगी, और अगर जहाँ पर 100 की ज़रूरत होगी कि हाँ ठीक है 100 से काम चल जाएगा, वहाँ ये 1000 काट कर आएगी, जस्ट टू शो ऑफ, जस्ट टू प्रूव इन द सोसाइटी कि ये जो है वो बहुत ज़्यादा पैसे वाली है, इसके लिए पैसे का कोई महत्व नहीं है, इससे ऊपर कोई नहीं है, इससे आगे। मतलब ये लेडी ना, आई कैन बेट ऑन इट, आप मेरे से लिखा कर ले लो, ये लेडी ना अगर आप लोग कहीं मिलते भी होंगे ना तो ये आपके कपड़े भी देखती होगी कि आप क्या पहन के आए हो, इससे बेटर कपड़े तो नहीं पहन के आ गए, या फिर इससे बेटर चीज़ें तो आपके पास नहीं है, इससे बेटर घर या इससे बेटर गाड़ी तो आपके पास नहीं है, इससे बेटर सिचुएशन में तो आप नहीं हो। तो इसको हर एक चीज़ से कंपटीशन है आपके लाइफ में। मैं लिख के दे रही हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना कौन कौन मेरी इस बात से अग्री करता है। जिसकी भी ये लेडी है ना, जिसे शक है ये लेडी पर, आप मेरी बात पर अग्री करो कि कैरेक्टर्स मैं समझा रही हूँ, आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा कैरेक्टर आपकी लाइफ में है। देन इट कम्स द लेडी विच इज वेरी हॉरिबल, अमंग जितने भी अभी तक मैंने कार्ड्स निकाले सबसे हॉरिबल इज दिस लेडी। ये लेडी इतनी हॉरिबल इसलिए है बंधु क्योंकि ये जो है ना, ये बहुत घुन्नी जिसे बोलते हैं ना हम लोग मारवाड़ी में, राजस्थानियों में घुन्ना कहते हैं, आई डोंट नो वाई, आई डोंट नो आपके लैंग्वेज में क्या कहते होंगे, अंदरूनी जिसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा स्लाई किस्म का जो इंसान होता है, ये वो लेडी है जो बहुत चुप रहती है, सिर्फ आंखों के इशारों से काम निकालती है, अपनी बातें किसी को नहीं बताती, आपकी सारी बातें जान लेने की कोशिश करती है, और आधी आपको वही बताती है जितना आप डाइजेस्ट कर पाओ, जितना ये आपको बताना चाहती है। ये लेडी बहुत ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि इसकी बातें, इसका जो अंदर का रिकॉर्ड है वो कोई नहीं जानता कि ये क्या कब क्या करेगी। ये बहुत ज़्यादा अंदर से ना, वो बोलते हैं ना कि सीक्रेट मेंटेन करने वाली लेडी है। किसी को भी नहीं पता चलता कि कल इसके दिमाग में क्या चल रहा है और इसका नेक्स्ट मूव क्या है। बहुत ज़्यादा सीक्रेट मेंटेन करती है ये लेडी, बहुत ज़्यादा इसका दिमाग में ना, मतलब इसका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव है। सबकॉन्शियस माइंड में इसके अंदर ना कुंठा बहुत ज़्यादा है, कुंठा इन द सेंस कि ना घुटन बहुत ज़्यादा है। मतलब ये जो मैंने बताया था आपको कि बातें पकड़ के बैठती है, ये तो सीधा बदला लेने पर आती है, और जब तक ये बदला ना ले ले तब तक ये चुप रहने वाली नहीं है। अगर मैं सच बोलूँ तो असली नागिन जिसको बोलो ना, वो ये लेडी है। असली नागिन जो है वो ये लेडी है, ठीक है। अब ये देखते हैं कि वो इस चीज़ों का करेंगे क्या। आपकी जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी जा रही है उस इन्फॉर्मेशन का किया क्या जाएगा। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स की जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी जा रही है उसका क्या किया जाएगा। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स की जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी जा रही है उसका क्या किया जाएगा। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स की जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी जा रही है उसका क्या किया जाएगा। Okay, a meeting with a stranger could be important. कोई स्ट्रेंजर है जिसके साथ हाथ मिलाया जा रहा है। ओके, चलो मैं आपको बताती हूँ। ओके, तो ये कोई स्ट्रेंजर से कोई लेना देना है, समथिंग लाइक उनके लाइफ में कहीं ना कहीं आपसे रिलेटेड कोई चीज़ है जिसको ना वो किसी स्ट्रेंजर के साथ डिस्कस कर रहे हैं। मतलब मेरे व्यूवर्स के जो दुश्मन हैं, जो इनकी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, उनकी लाइफ में भी कोई है जो उन्हें सजेशन दे रहा है
या उनकी प्लानिंग प्लॉटिंग में मदद कर रहा है, या कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी में कोई स्ट्रेंजर भी इन्वॉल्व है, जिस स्ट्रेंजर को आप नहीं जानते। या एक इंसान हो सकता है जो उन्हें उकसा रहा है कि आप जो हो उनसे आगे निकल जाओगे, या आपने उनके साथ बुरा किया। समवन ना जो आपके जो राइवल है, जो आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, ये इंसान उस इंफॉर्मेशन कलेक्टर का बहुत ज़्यादा कोई चहीता इंसान है, या इन दोनों की बहुत ज़्यादा बनती है। इस इंसान ने आपके उस दुश्मन को बहुत ज़्यादा भड़का रखा है कि आपसे बदला ले, आपको आगे न जाने दे, आपके लाइफ में क्या हो रहा है सब कुछ जान के रखे, आप उससे आगे ना बढ़ जाओ, इसीलिए आपके आसपास के लोगों को पटा कर रखे ताकि आपकी हर एक मूव के बारे में पता चलता रहे। तो कहीं ना कहीं इस इंसान का भी आपके उस दुश्मन से कुछ निकलना है फ़ायदा, या आपके दुश्मन और इनका कोई अफेयर हो सकता है। इसकी वजह से ना ये इंसान बहुत ज़्यादा भड़काता है आपके दुश्मन को। तो ये चीज़ कंफर्म है कि आपकी लाइफ में ना, आपके दुश्मन की लाइफ में कोई और भी दो जन इन्वॉल्व है जो उनकी इन सब चीज़ों में हेल्प कर रहे हैं। अब ये करना क्या चाहते हैं? नंबर 1, आपको फाइनेंशियली क्रिपल करने का। फाइनेंशियल आपके गेन्स कहाँ कहाँ हो रहे हैं, सोर्स ऑफ इनकम जान के उसको नुकसान पहुंचाने का। सबसे पहले फाइनेंशियली क्रिपल करने का, आपको टेंस और फियरफुल सिचुएशन में डालने का। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपके पीठ पीछे वार करने की कोशिश करी जा रही है। व्यूअर्स, एक चीज़ के लिए एकदम सतर्क रहिएगा कि आपके पीठ के पीछे वार करने की कोशिश करी जा रही है। ये जो भी आपके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं ना, ये आपके कभी भी सामने से वार नहीं करेंगे कि आपको पता चल जाए। ये आपके पीछे से वार करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपके पीठ पीछे से वार करने की तैयारी हो रही है। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोल रही हूँ। देयर इज़ अ चांस कि आपके आज से पहले भी आपके पीठ पीछे वार हुआ हो, आपको पता ना चला हो। तो ये जो इंसान है ना, ये कावड़ किस्म का इंसान है। आपके सामने से आकर आपको गाली गलौच नहीं करेगा, झगड़ा नहीं करेगा, आपकी पीठ पीछे वार करेगा। तो फाइनेंस से रिलेटेड आप थोड़ा सा सतर्क रहो। एंड आपके लिए ना, आपका घमंड तोड़ने के लिए, घमंड इन द सेंस हो सकता है आपको किसी चीज़ों का घमंड हो कि आपने अपने दम पर इतना सब कुछ खड़ा किया है, या जब आपका साथ किसी ने नहीं दिया तब आपने अपनी लाइफ को बहुत बेहतरीन तरीके से संभाला है। अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को एक अच्छी छोर पर आप लेकर गए, अच्छी जर्नी आपने इंजॉय करी है। जर्नी टफ रही है, बट आपकी डेस्टिनेशन, आपका जो एंड पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो आपका जो एक इंसान को अपने ऊपर एक प्राइड होता है, अपने ऊपर एक घमंड होता है कि हाँ चलो ठीक है, मैंने बहुत कुछ कर दिखाया अपनी लाइफ में, मैं पीछे नहीं हटा, मैंने कोई सुसाइड नहीं किया, मैं बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को लेकर आगे आया हूँ। आपके इस घमंड को तोड़ना चाहता है, क्योंकि कहीं ना आपकी लाइफ में जो ब्राइटनेस है, आपके लाइफ में जो कलर्स हैं, आपके लाइफ में जो हैप्पीनेस है, जो सेटिस्फैक्शन है आपको अंदर की, हाँ मैं भी कुछ हूँ, मैंने इतना सब कुछ किया, उसको तोड़ने की फिराक में है, उसको तोड़ने की कोशिश करी जा रही है। और एक चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पर आपका कोई पावरफुल फ्रेंड है जो आपको प्रोटेक्ट कर सकता है। तो अगर आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप अपने पावरफुल किसी बहुत अच्छे लॉयल फ्रेंड से आप प्रोटेक्शन कर सकते हो, आप उससे सजेशन ले सकते हो। और बाद बाकी और क्या इसके दिमाग में खिचड़ी पक रही है, क्या करेगा ये भी देख लेते हैं। ईश्वर प्लीज़ मुझे और डिटेल में समझाइए कि ये इंसान क्या करने की फिराक में है। ईश्वर मुझे और डिटेल से बताइए ये इंसान और क्या करने की फिराक में है। ईश्वर मुझे और डिटेल में बताइए ये इंसान क्या करने की फिराक में है। फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस, बिविच्ड, लेट गो ऑफ पास्ट एंड ओके। मैंने आपको बताया आपको अभी संभल के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी हो सकता है आपके लाइफ में प्रॉब्लमेटिक पीरियड चल रहा होगा। ग्रह नक्षत्रों की वजह से भी चलता है, आपको कार्मिक जस्टिस की वजह से भी आपकी लाइफ में उथल पुथल होती है।
एंड होता है कभी कभी फेजेस जो होते हैं ना थोड़े से ट्रबलसम होते हैं, तो अभी आपके लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन इसका समय बहुत ज़्यादा तगड़ा है, तो आप इससे थोड़ा सा बचकर रहो। अपनी चीज़ों को, अपने डिसीजंस को बहुत सोच समझ कर, अपने कुछ भी अपनी लाइफ में अगर आप कर रहे हो तो सोच समझ कर करना, क्योंकि अगर आपने कुछ भी अननोइंगली किया तो औंधे मुंह गिरोगे, ये मैं आपको बता दूं। आपको पूरी तरह कंट्रोल करके बर्बाद करने की, ऐसे आपको हैंडीकैप बना देने की इसकी मंशा है आपके राइवल की, कि आप ना क्रिपल हो जाओ, आप बिल्कुल ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाओ कि आप बिना किसी सहारे के चल ना सको, एंड आपको ये अपने इशारों पर नचा सके, आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह कंट्रोल कर सके, आपको ऐसे ही सिचुएशन में डाल सके जहां आपकी इंडिपेंडेंस खत्म हो जाए, जहां आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाओ, और जो आपका रुतबा है, जो आपकी पर्सनालिटी है, जो आपकी पॉपुलैरिटी है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो ये इंसान ना आपको बिल्कुल क्रिपल डाउन करने की सिचुएशन में है। इसका आपके साथ कोई पास्ट में भी कुछ इशू रहा है, ये मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। तो पास्ट में ना इसके लाइफ में आपको लेकर जो भी इशू रहे, या इसको जो भी आपसे प्रॉब्लम हुई ना, ये उसी का बदला ले रहा है। एंड वो अपनी पास्ट में जो चीज़ें आपके साथ आपके और इसके बीच में हुई थी ना, वो उन चीज़ों को याद करता है। इसका गुस्सा बबल अप होता है, इसे गुस्सा मचता है, उसके बाद इसके अंदर वो गुस्सा, वो एंगर इसको जेलसी की तरफ लेकर जाता है, और उसके बाद ही प्लानिंग प्लॉटिंग की तरफ करता है। तो कहीं ना ये ना ईश्वर को भी बोलता है, या इसके हिसाब से ना जो ये कर रहा है वो बिल्कुल जस्टिफाइड है, क्योंकि इसे ऐसा लगता है कि आपने जो बुरा किया, अब आपको ये जो है वो पनिशमेंट यही देगा, वो कोई और नहीं देगा, ईश्वर नहीं देगा। इसे ऐसा लगता है कि आपको सबक सिखाने का अधिकार सिर्फ इसका है। ये देयर इज अ चांस कि ना ये बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करता होगा, या जब ईश्वर से भी बातें करता होगा ना, तो आपको बद्दुआ देना, आपकी तबाही के बारे में मांगना, अंदर ही अंदर आपसे जल के आपके बारे में हमेशा बुरा निकालना, बुरे वर्ड्स निकालना। तो ये आपसे बहुत ज़्यादा जलता है, चिढ़ता है, और आपको हमेशा बद्दुआ देता है। इसके अंदर से ना भावनाएं आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। साथ ही साथ यूनिवर्स भी आपको कह रही है कि अभी आपके लिए बहुत चैलेंजिंग पीरियड है, आप चैलेंज ले लो। आपके अंदर वो डागास जो रून होते हैं ना, वो वाली एनर्जी है, आप बिल्कुल इस प्रॉब्लम से निकल पाओगे। लेकिन अगर आप चुपचाप हाथ पे हाथ धर के बैठ गए और इस इंसान का आपने सामना नहीं किया, जो प्रॉब्लम ये क्रिएट कर रहा है उसका सामना नहीं किया, तो आप देखोगे कि आगे चलकर ना आप बिल्कुल ही हार जाओगे। आपको लाइफ में ये जो चीज़ होनी है, ये चैलेंज आया है, एंड यूनिवर्स सब देख रही है, यूनिवर्स की मर्जी से ही आया है। डोंट वरी, आप चैलेंज कबूल करो, और हो सकता है इस चैलेंज के बाद या इस लड़ाई के बाद, या आप हो सकता है 110% जीतोगे, क्योंकि यूनिवर्स आपसे कह रही है कि टेक अप दिस चैलेंज एंड यू विल विन। तो विक्ट्री आपकी है अगर आप ये चैलेंज लेते हो। तो आप देखोगे कि आप अपना वर्चस्व बहुत अच्छे से अपना बता सकोगे लोगों को कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है। आप अपनी जो स्ट्रेंथ है वो लोगों को बता पाओगे, आप अपने आप को प्रूव कर पाओगे, अदरवाइज आप हार जाओगे। अब मुझे देखना ये है कि आपके लिए सजेशन क्या है, कौन से एरिया में आपको काम करना चाहिए, कौन सी एरिया पर आपकी वीक है, जहां पर ये अटैक कर सकता है। तो ये चीज़ देखते हैं कि ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या करना अभी आवश्यक है, कहाँ ध्यान देना आवश्यक है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए अभी क्या ध्यान देना आवश्यक है, मेरे व्यूअर्स के लिए अभी क्या ध्यान देना आवश्यक है। एक्सक्यूज मी, सॉरी। मेरे व्यूअर्स के लिए अभी कहाँ ध्यान देना आवश्यक है उनके लाइफ में। सबसे पहले गुड फॉर्च्यून। आपको मैंने बोला यूनिवर्स आपसे कह रही है कि आप चैलेंज ले लो, आप 110% जीतोगे, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, आपके अंदर वो ताकत है कि आप सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। हर एक चीज़ आपके पास है, हर एक क्वालिटी आपके पास है। जस्ट नीड टू फोकस ऑन योर क्वालिटी। आपका भाग्य आपका साथ देगा, यूनिवर्स आपका साथ देगा, क्योंकि अगर आप गलत नहीं हो तो यूनिवर्स आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। दूसरा, मैजिकल पावर। अपने मैजिकल पावर पे ध्यान दो, किस तरह आप बुरी से बुरी परिस्थिति में भी अच्छे से निकल आते हो, बुरी से बुरी कंडीशन में भी आप अपना वर्चस्व लहरा कर निकल आते हो। आपने बहुत सारी ऑड
बहुत सारी बुरी सिचुएशंस को अपने पावर पर ठीक किया है। अपनी लाइफ को जब आपकी नाव पूरी तरह उलट गई थी, आपकी बोट पूरी तरह पानी में डूब गई थी, तब भी आप उसी किनारे पर लेकर आए हो। नॉट ओनली खुद की, आपने बहुत दूसरों को भी बहुत सहारा दिया है। तो अपने आप के अंदर उस मैजिकल पावर को अपने अंदर जगाओ और किसी की वजह से भी अपने आप को क्रिटिसाइज करने की, डिमीन करने की, आपको अपने आप को अनवर्दी समझने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत वर्दी पर्सन हो। साथ ही साथ नेविगेट करो जहां आपको समुद्र, जहां आपको समय लेकर जा रहा है, ट्राई टू नेविगेट। आप वो पानी की मछली हो, आप उस जो बहुत ज़्यादा गहरा है लेकिन आपको तैरना बहुत अच्छे से आता है, सिचुएशन को समझना बहुत अच्छे से आता है, पानी का बहाव समझना है, आसपास की एनर्जी समझनी है, अपने आप को चौकन्ना रहना है, पानी का बहाव कहाँ है, करंट कहाँ है वो आपको देखना है, अपने आसपास की एनर्जी को पहचानना है, हमेशा विजिलेंट रहना है, अपने आप को डिसिप्लिन लाइफ में रखना है। आंखें खुली रखो, कान खुले रखो, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि कौन किधर क्या है। और कोई भी सिचुएशन आ जाए, कितनी भी बुरी सिचुएशन आ जाए, इमोशंस को बैलेंस रखकर चलना है। इमोशंस को अप्स एंड डाउन नहीं करना है आपको। आप अगर अपना आपा खो दोगे या फिर अपने इम्पल्सिव होकर बोलते ना जिसे इम्पल्सिव होकर कोई काम कर लिया, बिना सोचे समझे कोई काम कर लिया, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। इसीलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि सोच समझ कर काम करो, बैलेंस्ड इमोशन होकर काम करो। जब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में हो, तो आप उस समय कोई काम मत करो। अपने इमोशन को बैलेंस रखो। आप अगर इमोशंस को बैलेंस नहीं रखोगे ना, तो होगा ये कि आपकी लाइफ में ना आप सही डिसीजन नहीं ले पाओगे। जो डिसीजन जिस समय लेना है आप उस समय वो ले नहीं पाओगे, क्योंकि जब तक इमोशन बैलेंस नहीं होते ना, हमें समझ में नहीं आता कि हमें करना क्या है। तो आपके लिए इमोशंस को बैलेंस करना, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब आप डिसीजन लो तो सोच समझ कर लो, इम्पल्सिव होकर ना लो, या किसी के बहकावे में आकर या किसी का सजेशन लेकर मत लो। अपना डिसीजन अपने साथ अपने आप लो, और जब आप लाइफ में बैलेंस रहोगे तब आप ऑटोमेटिकली डिसीजन दे पाओगे। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नए हो तो। एंड आपके प्यार का, आपके लव का, आपके कमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत साथ दिया, उसका बहुत धन्यवाद। पर्सनल रीडिंग पेड है बंधु। प्लीज़ अगर आप कॉल करते हो, मैसेज करते हो, कॉल मत करो। कॉल मैं नहीं उठा पाती, आप मुझे मैसेज करो, मैसेज का जवाब मैं ज़रूर दूंगी। ऑटोमेटिक जनरेटेड मैसेज है एंड डेफिनेटली ये मैसेज आपको ज़रूर मिल जाएगा जैसे ही आप मुझे टेक्स्ट करोगे। साथ ही साथ आपके लिए गुड न्यूज़ है, जस्ट बिकॉज ऑफ शिवरात्रि आने वाले नेक्स्ट वीक, मतलब आज से लेकर नेक्स्ट संडे तक हर रीडिंग 15 मिनट्स की 500 में आपको दी जाएगी। 800 वाला मैं रिड्यूस कर रही हूँ। टाइम लिमिट विल बी 15 मिनट्स एंड 500 में आप मुझसे रीडिंग ले सकते हो। ये शिवरात्रि के कल जो शिवरात्रि थी उसके उपलक्ष्य पे है एंड कमिंग नेक्स्ट वीक तक ये ऑफर रहेगा। सो ये मैं आपको बताना चाह रही थी, क्योंकि दिस इज़ द ओनली वे आई कैन रीच आउट टू यू। एंड एक चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं एक टैरो रीडर हूँ, एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ। मैं कोई जादू टोने नहीं करती। मुझे वशीकरण करना या सिखाना, मैं इन सब चीज़ों पर नहीं विश्वास करती, क्योंकि जो चीज़ आपकी है वो ऑटोमेटिकली अच्छी होगी तो आपको ईश्वर अपने आप प्रदान करेगा। एंड अगर आप किसी को ना चाहते हुए अपने वश में करो तो वो कुदरत के खिलाफ है। आप किसी की एनर्जी के साथ खेल रहे हो। तो प्लीज़ मुझे ये सब मैसेज मत कीजिए, मैम आप वशीकरण सिखा दीजिए या ये कर दीजिए या वो कर दीजिए। हाँ, मुझे पता है कैसे किया जाता है, लेकिन मैं सिखाती नहीं, क्योंकि मैं करती भी नहीं। अपनी लाइफ में भी मैं नहीं करती। हाँ, मेरे गुरु ने मुझे सिखाया है, लेकिन मैं नहीं करती और मैं करूँगी भी नहीं, नंबर 1। एंड प्लीज़ मुझे फ़ोन करके, मैसेज करके, मैम हमें क्या परी मिल सकती है, परी आ सकती है, ऐसा कुछ हमें बता दीजिए, कोई अमल बता दीजिए जिससे हम परी पा सकें। प्लीज़ आप अपने आप को देखो, इस तरीके की हरकतों में मत जाओ। मैं अपने आप को कुदरत से बहुत छोटा समझती हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ। परियां तो बहुत बड़ी होती हैं, ईश्वर की दुनिया, ईश्वर बहुत बड़े हैं। मेरी कोई औकात नहीं कि मैं उनको बुलाऊं या उनसे कोई काम करवाऊं या किसी के पास भेजूं। तो
तो प्लीज़ स्पेयर मी विद द हॉरर, डोंट कॉल मी, डोंट टेक्स्ट मी फॉर दिस। और उसके बाद जब इंसान आपको ना बोल रहा है कि मुझे ये सब चीज़ मैं नहीं करती, तब आप उसको गंदी गंदी बातें बोल रहे हो, उसे वॉइस मैसेज बोल कर आप झाड़ रहे हो, चिल्ला रहे हो। सो शेमफुल, सो डिसग्रेसफुल। एंड वेरी सॉरी। कोई मोहसिन था फ्रॉम पाकिस्तान, एंड वेरी सॉरी। मतलब इतना कोई खराब इंसान कैसे हो सकता है, दैट पर्सन, कि उसको परी चाहिए और सामने वाला बोल रहा है आई कैन नॉट हेल्प यू आउट, तो आप ऐसे चिल्ला रहे हो जैसे पता नहीं क्या हो गया। एंड आई एम सॉरी, आपकी ये आपका रवैया है तो आपके पास परी क्या जिन जिन्नात भी नहीं टिकेंगे। सो प्लीज़ टैरो रीडर से आप टैरो की बातें करो, एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी की बातें करो, उसमें मैं आई कैन हेल्प यू आउट। बट आप मुझसे परी मांगोगे या वशीकरण का टोटका मांगोगे तो मैं आपको ना दूंगी। वशीकरण आता है लेकिन सिखाऊंगी भी नहीं, और क्योंकि मैं फॉलो भी नहीं करती, मुझे नहीं पसंद है ये सब करना। एंड परी तो मेरे बहुत बस की बात है भाई। जिन जिन्नात, किसी पीपल के पेड़ के नीचे आप बैठ जाओ, जिन जिन्नात या ज़रूर आपके भूत प्रेत तो पीछे पड़ ही जाएंगे। सो मोहसिन जी, आप वहाँ जाकर बैठ सकते हो, और किसी का भी कोई राइट नहीं है मुझ पर चिल्लाने का, तो आप सोच समझ के मैसेज करो। हुएवर इज़ डूइंग ऑल दिस थिंग्स, थैंक यू सो मच। आपसे शेयर करना था। आई एम वेरी सॉरी अगर मैंने आपका टाइम लिया हो तो। आई एम वेरी सॉरी। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।